अजीज़ान मन आपका आपके भाई आदिल राजा का सोल्जर स्पीक्स ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर खुशामदीद। मैं आज आपसे मुखातिब हूँ। तो इस वक्त बरतानिया में तारीख 14 मई और तकरीबन 8 बज रहे हैं रात के। और पाकिस्तान में इस वक्त 15 मई शुरू हो चुकी होगी, उम्मीद है बिल्कुल जिस वक्त आप देख रहे होंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ है, इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा धचका लगा है पाकिस्तान की फौज को। और इस वक्त थरथली मची हुई है, पैनिक मोड के अंदर है फील्ड मार्शल आसम मुनीर जो है। और चाचू विस्की का आज रात का तो नशा भी वैसे नहीं चढ़ना, क्योंकि जिस तरह का ये हमला हुआ है ये किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि इतना बड़ा हमला भी हो सकता है। आज हालांकि हाल ही में बलूचिस्तान के अंदर जो है वो एक आपको पता ही है कि फौजी मेजर जो है वो शहीद हुआ। उसकी अब इसके ऊपर भी लोगों को एतराज होता है कि आप ये क्यों कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल मेजर तौसीफ अहमद भट्टी जो है 80 फील्ड रेजिमेंट का, उसको आज पाकपतन के अंदर जो है वो उसका जनाजा हुआ है। वहां पे मेजर जनरल आसिफ अजीज खान मौजूद थे, ब्रिगेडियर एहतशाम सत्तार मौजूद थे, और 14 डिव का ब्रिगेडियर सैयद अमीन गिलानी, और सीओ 7 पंजाब लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अख्तर, डीसी पाकपतन आसिफ रजा, डीपीओ पाकपतन जावेद इकबाल खान चदड़ मौजूद थे। और वहां पे जो इस वक्त जो इसके अलावा फुनेरल परेड 4:20 के ऊपर जो है वो अदा की गई। बरियल अरेंजमेंट 7 पंजाब ने इनके किए। और वहां पे इस वक्त जो है जो बातचीत की जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि हम बदला लेंगे इस हमले का। लेकिन उससे पहले ही इतना बड़ा हमला हुआ। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान की ट्राइबल बेल्ट से, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से जो है ये आ रही है, जहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन बड़ी तेजी के साथ खराब होती हुई इस वक्त वाजे तौर के ऊपर नजर आ रही है। मल्टीपल वेरीफाइड फील्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक बाजोड़ एजेंसी जिसको पहले बोलते थे, अब जिला बाजोड़ में मीना हेडक्वार्टर्स, जो मीना स्काउट्स का हेडक्वार्टर्स है, और बनू के इलाकों में जो है वो बैक वक्त बागियों का इंसर्जेंट अटैक हुआ है, कोऑर्डिनेटेड और बहुत बड़ा हमला बताया जा रहा है। जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स हैं वो क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं। इस हमले से मुतालिक मीडिया में रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जनाब ये जो हमला है ये इसको तहरीके तालिबान पाकिस्तान की स्पेशल जहाद फोर्स SAIFC के जो है वो दहशत गर्दों ने कबूल किया है। और वो कह रहे हैं कि ये सीरीज ऑफ अटैक हैं जो कि टैंक्स जलाने की और फौजी गाड़ियां जलाने की जो है वो ये एक कोशिश है, और फौज को कैंट के अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। जारी बात है, मैं आपको तफसीलात बताता हूँ। धमाकों की आवाजें इस वक्त भी बनू कैंप के अंदर से और मीना कैंप के अंदर से सुनाई दे रही हैं, और इस वक्त भी जंग बड़ी शिद्दत से जारी है जिसकी तफसीलात हम तक पहुंची हैं। और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है ये एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटेड पूरे सूबे के अंदर हमला किया गया है। और हमारे जराये के मुताबिक मीना हेडक्वार्टर्स जो है, जो मीना स्काउट्स का हेडक्वार्टर है, वहां पे 26 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, 23 कैवलरी आर्मड कोर की रेजिमेंट और 55 बलूच रेजिमेंट तैनात थी। और उस पे शाम के वक्त, आज शाम को पहले बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म का ब्लास्ट हुआ, जिसको ड्रोन स्ट्राइक भी कहा जा रहा था। वीडियो हमारे पास मौजूद है अजीज़ान मन, लेकिन एक मसला है कि वीडियो का हम दूर से दिखा देते हैं, बाकी वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के ऊपर कोई ना कोई रोला उस पर मचा देंगे। तो हम क्योंकि वो बहुत ज्यादा ग्राफिक इमेजेस हैं, खून खराबा उसमें बहुत ज्यादा जो है वो दिखाया जा रहा है, इसलिए वो हम इमेजेस आपको नहीं दिखाएंगे। माजरत, अगर आपने फिर भी देखने हैं तो मेरी एक्स प्रोफाइल @soldierspeaks के ऊपर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि वहां पे उनके जो पैरामीटर्स है, कम्युनिटी गाइडलाइंस के फर्क हैं, वहां पे शेयर किया जा सकता है इस तरह का कंटेंट। लेकिन ये इकट्ठा 26 FF, 23 कैवलरी और 55 बलूच और मीना स्काउट्स के ऊपर जो हमला किया गया है, इतना बड़ा हमला आज तक कभी नहीं हुआ। और इस पर आज शाम से पहले आपको जिस तरह बताया कि एक ड्रोन अटैक ब्लास्ट की खबर है, उसके बाद बहुत ही हैवी और इंटेंस क्रॉस फायरिंग और जमीनी हमले की फिर खबर पहुंची है। कंफर्म रिपोर्ट्स हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक जो है वो हमला आवरों ने गेट नंबर 2 से जो है वो फिजिकल एंट्री की कोशिश की, जहां पहला ब्लास्ट हुआ और दीवार को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान आर्मी जो इस वक्त डिप्लॉयड है, उनके ट्रुप्स, वो उन्होंने ग्रेनेड लॉबिंग और डिफेंसिव फायरिंग के जरिए हमला जो है उसको पसपा किया।
और ये बताया जा रहा है, रिपोर्ट जारी बात है पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। और उसके अलावा दमनगई ऑब्जर्वेशन पोस्ट की तरफ से भी इफेक्टिव एंगेजमेंट रिपोर्ट की गई। इनिशियल क्लियरेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंप के अंदर अब तक 8 जवानों की शहादत कंफर्म हुई है, जबकि मुखालिफ रिपोर्ट्स 35 से 40 तक जख्मियों की तस्दीक कर रही हैं। कोई जख्मी जवान जो है अक्सर औकात को सीएमएच पेशावर ट्रांसफर किया जा रहा है क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा तशवीशनाक है, नाजुक है। एक और कंफर्म रिपोर्ट के मुताबिक 26 एफएफ के 5 जवान जो है वो हलाक और 21 जख्मी कंफर्म हुए हैं, जबकि 55 बलोच रेजिमेंट के कम से कम 6 जवान जख्मी हुए हैं। कुछ लाशें भी अभी तक पहुंचाई जा रही हैं और हमला जारी है। और इसी के साथ बाजोड़ के इलाके अनायत किला में 177 विंग हेडक्वार्टर्स के ऊपर ड्रोन अटैक रिपोर्ट हुआ है और जराये के मुताबिक ड्रोन शेलिंग में कम से कम 3 से 6 जवान जख्मी हुए हैं, जिनमें एक की हालत सीरियस है, लेकिन वीडियो एविडेंस बताती है कि इनमें से 4 जो है वो अब तक शहीद हो चुके हैं। फील्ड इंटेलिजेंस ये भी इंडिकेट कर रही है कि 172 विंग, 173 विंग, 177 विंग, 23 कैवलरी, 26 एफएफ को एक कोऑर्डिनेटेड पैटर्न के तहत टारगेट किया गया है। और ये आपको माइंड यू कि एक ये बहुत बड़ा एक फैला हुआ इलाका है, बन्नू से बाजोड़ बहुत ज्यादा फर्क है इस फासले के अंदर भी। ये बहुत बड़ा अटैक, अगर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बागियों का अटैक, इंसर्जेंट अटैक इसको कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन अभी तक जारी है और एरिया क्लियरेंस अभी भी शामिल तो है, लेकिन हालात कंट्रोल से बाहर हैं, फौज के हाथ से बाहर हैं। जीएचक्यू को बताया गया है कि हमें वापस मजीद फोर्सेस भेजी जाएं जो इस वक्त ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और रात के अंधेरे में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी तरफ बन्नू के थाना मीरान के इलाके में भी हाई अलर्ट सिचुएशन रिपोर्ट हुई है। इंटेलिजेंस इनपुट्स के मुताबिक किस्मताबाद चौक से लोरा पुल तक रोड के किनारे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं और जितनी भी मस्जिदें हैं उनके अंदर बागियों की मूवमेंट देखी गई है और इंसर्जेंट मूवमेंट देखी गई है। हकदार अली मस्जिद जो टप्पी गुलाम कादर अखुंड खेल से करीब वाक़े है, वहां पे 35 से 40 मुसल्ला अफराद की मौजूदगी की रिपोर्ट्स हैं। सिक्योरिटी चेक पोस्ट को मैक्सिमम अलर्ट रहने की हदायत की गई है। सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि एक और ट्रेंड खुदकुश हमला आवर जो है वो बाजोड़ रीजन में एक्टिव हो सकता है, जिसके बाद तमाम जितनी भी इस वक्त पोस्ट हैं फौज की और उसके अलावा इंटेलिजेंस की और जो हसास इंस्टॉलेशन है उनको रेड अलर्ट के ऊपर कर दिया गया है। अजीज़ान, ये रिपोर्ट जो है वो ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक फर्दर कंफर्म होती हैं तो पाकिस्तान में हाल एक ये जो हाल है वो एक अरसे के बाद इतना बड़ा कोऑर्डिनेटेड हमला बलूचिस्तान में आखिरी हुआ था, पूरे बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन वहां भी फौज को इस तरह टारगेट नहीं किया गया था। अगर कहा जाए कि जाफर एक्सप्रेस के बाद ये सबसे बड़ा अटैक है तो इसमें कोई शक नहीं है और हम सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे ही मजीद वेरीफाइड रिपोर्ट्स अपडेट मिलेगी आपको फौरन पहुंचाएंगे। अपनी राय कमेंट्स में सेक्शन में जरूर दीजिए, वीडियो को भी जरूर जो है पसंद कीजिए, माजरत वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और जहां तक जाफर एक्सप्रेस का मैंने आपको बताया जो लास्ट अटैक हुआ था उससे रिलेटेड भी हमारे पास रॉ इंटेल आज पहुंची है। जाफर एक्सप्रेस की जो मूवमेंट है वो आज 14 मई 2026 को जाफर एक्सप्रेस जो है वो भी तकरीबन सुबह 8:12 के ऊपर चली है तो 244 लोग उनके अंदर बैठे हुए थे और उनकी हिफाजत के लिए तकरीबन 98 वेपन्स मौजूद थे। मैंने कहा कि उनका जिक्र आया तो आपको बता दें कि इंटेल हमारी बड़ी जो है वो कंफर्म इंटेल है और इतना बड़ा हमला कभी भी तारीख में देखने में, हालिया तारीख में जाफर एक्सप्रेस भी एक इंसिडेंट था, वो भी जाफर एक्सप्रेस को अटैक किया गया था और बलूचिस्तान को पूरा मैसिव एक अटैक तो उसके ऊपर हुआ था, लेकिन फौज के ऊपर बराह रास्त इतना बड़ा अटैक रीसेंट हिस्ट्री में पिछले 3 सालों में इसकी मिसाल कोई नहीं मिलती जो इस वक्त हो रहा है और जिसकी जिम्मेदारी मुबैना तौर के ऊपर जो है वो टीटीपी जो है वो कलदम जमात जो है वो कबूल कर रही है और इसकी एक नई ब्रांच है जो इसको कबूल कर रही है और इसमें बांग्लादेश के लिंक्स भी बताए जा रहे हैं जो कि एक हैरान कुन बातचीत है और इसके ऊपर बहरहाल मजीद तफसीलात आती हैं तो आपके साथ शेयर करता हूं। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।